अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक को, जो कि हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं भाई इक्विलिब्रियम में? ठीक है, इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कितनी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं? दो चीज़ें। सर, एक बॉडी है, और वो क्या है, कौन से स्टेट के अंदर है अभी मेरे पास? ये सरफेस मैंने बता दी। और वो कौन से स्टेट में अभी सर? रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है वो? रेस्ट पोजीशन में। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो, या फिर कोई बॉडी वो क्या हो रही हो, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर रही हो, परफॉर्म कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही हो। या खैर मैंने बॉल बनाई हुई है, ठीक है, ये मैंने सरफेस बनाई हुई है। जैसे ही मैं बॉल को ड्रॉप करूँगा या थ्रो करूँगा, तो क्या होगा मेरे पास? ये जो मोशन परफॉर्म हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा मेरे पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगी ये मेरे पास नीचे आएगी। तो क्या कहलाएगा मेरे पास? ये जो इसका मोशन होगा, ये क्या कहलाएगा मेरे पास? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी मेरी रेस्ट में हो, या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही हो, तो ऐसे तमाम बॉडीज़ को मैं क्या कहूँगा कि वो कौन सी पोजीशन में? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। कि वो कौन सी मेरे पास स्टेट में? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। क्या कहा मैंने? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम किन बॉडीज़ को इक्विलिब्रियम में कहेंगे? जो बॉडी रेस्ट में होगी उसे हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे, या फिर ऐसी बॉडीज़ जो यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करवा रही हो, ऐसी तमाम बॉडीज़ को हम नाम देते हैं किसका? इक्विलिब्रियम के अंदर वो हमारी कंसीडर होंगी। तो खैर मैंने इधर क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने ये लिखा है कि आ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कि एक बॉडी जब इक्विलिब्रियम में कहलाएगी जब क्या हो भाई? वो या तो वो रेस्ट में हो, ठीक है, इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। या तो वो क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ किसके अंदर? यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहा हूँ? वो मूव कर रहा हूँ। ऐसे तमाम बॉडीज़ को हम किस में कहेंगे भाई? कौन सी स्टेट में? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर वो है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई? सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी बॉडीज़ जो या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो रेस्ट में हो या तो वो मोशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या हो? हमारे पास यूनिफॉर्म हो। इन्हें हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डेफिनेशन भी इसकी बहुत इजी है कि आ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम तो बहुत इजी हो गया सर। या तो कोई बॉडी रेस्ट में होगी, या तो फिर कोई बॉडी क्या होगी मेरे पास? मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म मोशन में। तो ये तमाम क्या स्टेट कहलाएंगी मेरे पास? इक्विलिब्रियम कहलाएगी। सही, तो इक्विलिब्रियम सर इतना सा है। तो भाई इक्विलिब्रियम सिर्फ इतना सा है, उसकी टाइप्स, उसकी स्टेट्स और उसकी कंडीशंस जो है आपकी बुक के अंदर गिवन है। तो हम पेपर के अंदर कभी कभार पूछे जाते हैं, टाइप्स पूछ ली जाती हैं, कभी कभार स्टेट्स पूछ ली जाती हैं, कभी कभार कंडीशंस अक्सर पूछ लिया करते हैं। तो हम लोगों को तीनों चीज़ों को डील करना होगा, और तीनों चीज़ों को डील कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर हम पूरे इक्विलिब्रियम को टॉपिक को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो इक्विलिब्रियम का टॉपिक काफ़ी लेंथी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मगर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको अब आसान से आसान करके ये टॉपिक को समझाऊँ। ठीक, तो खैर मैंने इधर क्या लिखा है? टाइप्स लिखा है। इक्विलिब्रियम की टाइप्स जो है ना, बेसिकली जो टाइप्स पे अगर हम बात करें तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं सर? दो टाइप्स होती हैं। तो क्या लिखा मैंने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की सिर्फ दो टाइप्स होती हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो रेस्ट में हो, वो भी इक्विलिब्रियम में होगी, या ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही है, ऐसी बॉडी भी किस में होगी सर? इक्विलिब्रियम में। तो दो टाइप्स बन गई ना। कितनी टाइप्स बनी सर? दो टाइप्स बनी सर। समझ नहीं आ रहा भाई? तो समझो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होगी तो वो सर किस में होगी? हमारे पास इक्विलिब्रियम में तो होगी, मगर इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप में होगी सर? वो हमारे पास होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। कौन सी इक्विलिब्रियम में मेरे पास होगी? वो जो मेरे पास इक्विलिब्रियम की टाइप है तो ये इक्विलिब्रियम में सर, पता है हमें, मगर ये कौन सी टाइप में होगी? इक्विलिब्रियम की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसे हम नाम देते हैं क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक का मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब क्या होता है सर? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? हमारे पास रेस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको? जो बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो वो इक्विलिब्रियम तो कहलाएगी, मगर कौन सी टाइप के अंदर आएगी इक्विलिब्रियम की? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास? वो इक्विलिब्रियम जहाँ पर बॉडी की जो पोजीशन है वो क्या हो? रेस्ट में हो। ऐसे तमाम बॉडीज़ का हम नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं हम एक जो मोशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है,
अगर हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही हो, यानी सर वो कौन से स्टेट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। मगर सर उसको अगर हम टाइप्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप्स के अंदर वो आएगा, हमें पता है दो टाइप्स है। तो सर एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गई, एंड सेकेंड हमारे पास कौन सी होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड सेकेंड हमारे पास कौन सी होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया भाई, इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहले तो इक्विलिब्रियम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे बॉडी रेस्ट में हो या मूव कर रही यूनिफॉर्म मोशन से, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो इक्विलिब्रियम में। सर इसके दो टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, एक होती है या तो बॉडी कोई रेस्ट में हो, तो वो जो हमारे पास जो बॉडी रेस्ट में होती है उससे हम नाम देते हैं खुसूसी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो बॉडी मोशन को परफॉर्म कर रही हो यूनिफॉर्म मोशन को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, दोबारा इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको, आप लोगों के लिए। तो इक्विलिब्रियम क्या कहा, एक ऐसा बॉडी जो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी अगर वो रेस्ट में है या वो मूव कर रही हो यूनिफॉर्म मोशन के साथ। ऐसी बॉडीज को मैं नाम देता हूँ किसका, इक्विलिब्रियम का। सर जो बॉडी मेरे पास रेस्ट पोजीशन में होगी उसे हम नाम देते हैं क्या, खुसूसी नाम देते हैं उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जो बॉडीज यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रही हैं उन्हें नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, नंबर वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपसे कहूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पेपर के अंदर डेफिनेशन आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, बहुत ईजी है सर। अगर बॉडी कोई रेस्ट पोजीशन में हो तो वो कौन सी इक्विलिब्रियम में होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर मैं आपसे पूछूं डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखो तो आप लोग क्या लिखोगे, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ अपने मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऐसी बॉडीज को क्या कहूँगा मैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। खैर अब इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखी है देखें, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या लिखा है, इफ अ बॉडी इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी है और उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, मेरे पास रेस्ट पोजीशन पे अगर वो होता है, अगर वो मेरे पास रेस्ट पोजीशन पे होता है, तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो भाई वो कौन सी इक्विलिब्रियम कहलाएगा मेरे पास, वो मेरे पास कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में तो वो सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सर डायनामिक इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन देखें, इफ़ अ बॉडी इज इन द पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में हो, यानी कि वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ऐसे तमाम बॉडीज़ को मैं क्या नाम दूंगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर वो मेरे पास क्या होंगी, कंसीडर करी जाएंगी। सर आप एग्जांपल्स देखिए, बताएं आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एग्जांपल क्या होगी। तो फर्स्ट करो, एक टेबल मैंने इधर ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैं इधर एक टेबल ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर क्या बना रहा हूँ मैं, बुक रखी हुई। इसके ऊपर क्या रखी हुई है भाई, उसके ऊपर रखी हुई है बुक। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल मेरे पास ये हो सकती है कि आ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कि एक बुक है वो किस पे लाई कर रही है, टेबल के ऊपर लाई कर रही है। तो ये मेरे पास इसकी एग्जांपल हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो बुक है भाई जाहिर सी बात है रेस्ट पोजीशन पे होगी। ठीक, हम कुछ नहीं कर रहे तो क्या होगी, ये टेबल भी रेस्ट पे होगी। जो बुक है ना, तो बुक क्या होगी मेरे किस पे होगी, टेबल पे, और दोनों रेस्ट के अंदर है। तो मेरे पास ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ये बेस्ट एग्जांपल है। तो आप लोग लिख सकते हो इसके बाद कि एग्जांपल में क्या लिखेंगे, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप लोग खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दी है, ये किसकी एग्जांपल है मेरे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मेरे पास डेफिनेशन है। खैर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं आपसे बात करूं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास एग्जांपल क्या होगी, कि जैसे आपको पता है कि पैराशूट जैसे ही ओपन होता है, जैसे ही पैराशूट ओपन होता है तो क्या होता है, जो बॉडी होती है वो क्या करती है सर, वो फ्लाई करती है। तो वो जो फ्लाई हो रहा होता है, वो उसकी जो वेलोसिटी होती है हमारे पास, वो क्या होती है सर, यूनिफॉर्म होती है। उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैंने इधर क्या लिखा, आफ्टर अ पैराशूट ओपन्स, पैराशूट खुलने के बाद जैसे ही बॉडी क्या होती है, जो गिर रही होती है, वो किससे गिर रही होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास किसकी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ये हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं भाई, ताकि अच्छे से हमारे पास क्या हो जाए, ये चीज़ टॉपिक हमें समझ आ जाए इक्विलिब्रियम का, जो कि पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और हमें इधर ही याद हो जाए, याद करने की जरूरत ही ना पड़े रट्टा लगाने की, ईजी है। इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पास बॉडी रेस्ट में हो या मोशन परफॉर्म कर रहा हो, वो किस में, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा हो, ऐसी तमाम बॉडीज का हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम में। सर इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अदर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सर स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है, तो यानी कि ऐसी इक्विलिब्रियम जहाँ पर बॉडीज़ क्या हो, हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे हो, ऐसी इक्विलिब्रियम को मैं नाम देता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक बुक है वो लाई कर रही है टेबल के ऊपर, तो ऐसी
इसको एग्जांपल में कंसीडर करूँगा किसके अंदर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बात करूँ तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसे इक्विलिब्रियम है मेरे पास जहाँ पे हम यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करवा रहे हो और वो बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगी मेरे पास, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब पैराशूट खुलता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या होता है भाई, इसके अंदर एक बॉडी क्या करती है, फॉल करती है। जो फॉल करती है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है भाई, यूनिफॉर्म होती है। तो खैर ये हमने इसके क्या पढ़ी, हमने इधर इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ी डिटेल के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कि भाई इक्विलिब्रियम की स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स क्या होती हैं, यानी अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है या तो वो रेस्ट में होगी या तो वो किस में होगी, मोशन में होगी। और वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो वो किन किन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हम पहले बात करते हैं कितनी स्टेट्स होती हैं सर, 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। कितनी स्टेट्स होती हैं भाई, 3 स्टेट्स होती हैं। याद रखना आप लोग कि टाइप्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और स्टेट्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, खैर पहली का जो नाम होता है हमारे पास स्टेट्स का, वो हमारा कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेट होता है वो कौन सा कहलाता है हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बात यह आती है कि भाई हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, एंड देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास कब होगा। ठीक, तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, पहले तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि काम करते हैं आपको डायग्राम में थोड़ा समझाते हैं, फिर प्रैक्टिकल ऐसे ही करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो बात सुने, अगर मैं आपसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूँ, किसकी बात करूँ भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, यानी कि पहले वाली की बात करूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो आपको मैं इधर से डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट करें, एक सरफेस बनी हुई है और सरफेस के ऊपर क्या है मेरे पास, बुक रखी हुई है। सरफेस पे क्या रखी हुई है मेरे पास, ये मेरे पास बुक रखी हुई है। ठीक है, और ये कौन सी पोजीशन में, रेस्ट, यानी कि सर कौन सी पोजीशन में, इक्विलिब्रियम के स्टेट के अंदर है। अब मैं इस बुक को क्या करता हूँ, इस बुक को मैं करता हूँ स्लाइटली डिस्प्लेस कराता हूँ। क्या कराता हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कराता हूँ फोर्स के थ्रू। इसको मैं क्या करता हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कराता हूँ। जैसे डिस्प्लेस करवाऊंगा तो क्या होगा सर, इसकी सेकेंड वो बनेगी हमारे पास। जैसे इसको मैं डिस्प्लेस कराऊंगा तो ये बुक क्या किस तरह की डायरेक्शन में हो जाएगी, इस बुक की डायरेक्शन मेरे पास किस तरह हो जाएगी भाई, इस बुक की डायरेक्शन मेरे पास कुछ ऐसी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक, जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, स्लाइटली डिस्टर्ब करूंगा तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। सर फिर क्या होगा भाई, फिर कुछ ऐसा होगा, जैसे ही मैं इसको स्लाइटली प्लेस करवाने के बाद जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा इस बुक को, तो क्या होगा सर, ये अपनी वापसी उसी पोजीशन में आ जाएगा जैसे ये पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन पे था। सर इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी भाई, सर इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही तो थी, ये देखो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बुक ली और बुक को क्या करा, फोर्स के जरिए इसको डिस्प्लेस करवाया, और डिस्प्लेस करवाने के बाद जैसे ही रिलीज़ किया है तो क्या देखा कि ये अपने वापसी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके ऊपर ये आ गई है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा मेरे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जो बुक थी वो मेरे पास जो इसके पास जो इक्विलिब्रियम था उसने क्या करा, उसी इक्विलिब्रियम को अटेन करा दोबारा, स्लाइटली डिस्प्लेस जो मैंने करवाई, और स्लाइटली डिस्प्लेस करवाने के बाद क्या हुआ, वो वापसी उसके अंदर क्या हो गई मेरे पास, उसके अंदर वो वापसी उसी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो ऐसे इक्विलिब्रियम का मैं नाम दूंगा कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन देखें क्या लिखा है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब कहलाएगी, जब इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस, जब उसको क्या कर दिया जाए भाई, उसको क्या करा दिया जाए, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए। और उसके बाद क्या करा जाए मेरे पास, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एंड देन रिलीज, उसके बाद क्या करा जाए, उसके बाद रिलीज कर दिया जाए। तो वो क्या करेगी, वो बॉडी इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो क्या कर देगी भाई, अपनी प्रीवियस पोजीशन में वो वापसी आ जाएगी। सही, अच्छा अब हम सेकंड बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। किस पे बात करते हैं भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर हम बात करते हैं। सही, तो अब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारे पास, हम एक सरफेस को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर एक काम करते हैं, उसके ऊपर एक बॉडी को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अब इसको क्या करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करवाएंगे। ठीक है भाई, जिस तरह बुक को करवाया था। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करवाने के बाद देखते हैं होता क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कराता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा तो क्या होगा सर ये होगा कि ये मेरे पास इस पोजीशन में आ जाएगी। किस पोजीशन में आएगी सर,
ये इस पोजीशन में मेरे पास बॉडी आ जाएगी, ठीक है। एंड देन क्या होगा सर, जैसे ही मैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कराऊंगा और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा सर, रिलीज करूंगा, फिर क्या होगा देन सर, ये वापसी अपनी पोजीशन के ऊपर आप लोग कहोगे आ जाएगी। देख के बताओ आ जाएगी ये बॉडी। अगर मैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कराता हूँ यूँ करके, ठीक है, उसको वापसी छोड़ देता हूँ तो क्या होगा सर, ये इस तरफ गिर जाएगी यूँ करके, है ना। ये वापसी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। यानी कि सर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पा रही। अगर मैं अनस्टेबल में बात करूं तो क्या हो रहा है भाई, अगर मैं किसी बॉडी को स्लाइडली डिस्प्लेस करवाऊं और डिस्प्लेस करवाने के बाद वो अपनी पोजीशन को वापसी रिगेन ना कर सके, वापसी अपनी पोजीशन को रिकवर ना कर सके, या अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर ना आ सके, बल्कि दूसरी एक नई पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, तो वो हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाता है, हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा देखें एक बॉडी ली मैंने, बॉडी को स्लाइडली डिस्प्लेस करवाया, डिस्प्लेस करवाने के बाद जैसे रिलीज करा तो उसने जब पोजीशन हासिल करी है, आप देखें पहले वाली पोजीशन से जिसकी थी पोजीशन उससे क्या है सर, चेंज है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को मैं क्या कहूँगा, सिंपल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहूँगा। डेफिनेशन देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अ बॉडी इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहलाएगी, इफ व्हेन स्लाइटली टिल्ट, जैसे ही उसको थोड़ा सा टिल्ट करा जाएगा स्लाइटली तो क्या होगा, इट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। वो अपनी पोजीशन जो प्रीवियस पोजीशन होगी उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, एंड सिंपल वो अपनी न्यू पोजीशन को क्या कर लेगा, जनरेट कर लेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। अकॉर्डिंग के न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको मैं थर्ड पॉइंट से डिनोट करता हूँ। ये मैंने बना दी क्या, सरफेस बना दी। क्या बना दी मैंने, इधर सरफेस बना दी, और इधर मैं कंसीडर करता हूँ बॉल, इधर मैं कंसीडर करता हूँ क्या, बॉल कंसीडर करता हूँ, इधर भी बॉल कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब इस बॉल को मैं क्या कराता हूँ, फिलहाल इस बॉल की बात करें, इस बॉल को मैं क्या कराता हूँ, स्लाइटली डिस्प्लेस कराता हूँ। क्या कराता हूँ, इस बॉल को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस कराता हूँ। जैसे ही डिस्प्लेस कराऊंगा तो सर क्या होगा, ये इस इधर आ जाएगी, ठीक है। जैसे वैसे मैं इसको बॉल को धक्का दूंगा, आगे डिस्प्लेस कराऊंगा तो ये सर आगे जाने शुरू हो जाएगी, आगे जाएगी, इधर आ गई फर्स्ट कर, ठीक है, इधर आ गई। अब जब ये इधर आ जाएगी तो सर क्या होगा, अब मुझे बताओ इसकी जो पोजीशन इधर थी बॉल की वो इधर ही पोजीशन है। यानी कि अगर इस बॉडी की बात करें तो ये क्या था, मेरे पास हॉरिजॉन्टल ही था, और हॉरिजॉन्टल था तो, और वापसी में स्लाइडली डिस्प्लेस करवाने के बाद भी कह रहा सर स्लाइड हॉरिजॉन्टल ही रहा, उसी पोजीशन में रहा। इधर बात देखो ये वर्टिकल है, और वर्टिकल को डिस्प्लेस कराया तो ये किसमें बन गई, हॉरिजॉन्टल में। यानी कि इसने क्या कर दिया, अपनी जगह यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब बताओ बॉल है, बॉल को अगर आप आगे जितना भी कर लो यानी आगे मूव करवा लो तो बॉल तो फिर बॉल ही रहेगी ना, कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो कोई चेंज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि सर्कल है भाई, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है हमारे पास। खैर अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के भी आगे बात करते हैं, मगर फिलहाल क्या मैं आपको बताया, ये जो है इसकी पोजीशन चेंज हमारे पास नहीं होगी, जो इसकी पोजीशन है वो क्या रहेगी, रिमेन सेम ही रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी हमारे पास, रिमेन सेम ही रहेगी हर वक्त मोशन परफॉर्म करने के दरमियान भी। यहाँ तक है कि हम अगर उसको स्लाइडली डिस्प्लेस भी करवाएं, जब भी क्या होगा इसके पास इसकी पोजीशन यही रहेगी। आप बोलोगे सर तो भाई इसके अंदर पहले वाले में और आखिरी वाले में क्या फ़र्क है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या डिफरेंस है। आपने यही तो कहा ना, अगर हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे तो क्या होगा सर, वापसी प्रीवियस पोजीशन को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई। तो भाई देखो इसके अंदर क्या, अगर हमने जैसे स्लाइडली डिस्प्लेस करवाया ना तो ये बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। और इसमें भी देखो स्लाइडली डिस्प्लेसर हो गई। हुआ क्या, जैसे ही मैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कराया तो इसने कुछ वक्त के लिए क्या कर लिया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। जबकि इधर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो देखो जैसे ही मैं इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करवाया तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, बल्कि सीधा सीधा भाई हमारे पास मूव करना शुरू कर जाएगा। यानी कि इसने थोड़ी सी भी टाइम के लिए इसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, बल्कि अपनी पोजीशन को क्या रखा, बरकरार रखा। अब मैं बात करता हूँ आपसे इसको, यानी कि समराइज़ कर देता हूँ भाई। तीन इक्विलिब्रियम होती हैं स्टेट्स, इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट्स होती हैं सर। पहले क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन अनस्टेबल, देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, अगर हम किसी भी बॉडी को जो स्लाइटली डिस्प्लेस करवाएं और डिस्प्लेस करवाने के बाद वो अपनी पोजीशन को दोबारा से वही कर ले जो उसकी पहली पोजीशन थी, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को मैं नाम देता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास है कैलकुलेटर, ये मेरे पास क्या है, कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर को मैंने सरफेस पे रखा और क्या करता हूँ, इसको स्लाइडली डिस्प्लेस कराता हूँ। ये देखिए डिस्प्लेस करवाया मैंने, अब इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये क्या हो गया सर, ये वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर क्या आ गया सर, ये आ गया। यानी कि मैंने जैसे ही इसको स्लाइडली डिस्प्लेस करवाया और स्लाइडली डिस्प्लेस करवाने के पास मेरे पास क्या हुआ,
जैसे स्लाइडली डिस्प्लेस करवाया मैंने और इसको मैंने जैसे ही रिलीज़ करा तो क्या हुआ, ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी है वापसी इसके ऊपर आ गई। तो इसको मैं क्या कहूँगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैं क्या कहूँगा भाई, सिंपल स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। खैर अब ये मेरे पास क्या है, मैंने इसको जैसे ही टिल्ट करा, स्लाइटली टिल्ट करा, स्लाइडली टिल्ट करने के बाद क्या हुआ सर, ये क्या होगा, इसने अपनी जगह को चेंज कर लिया। यानी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन क्या थी सर, ये पहले ऐसी थी। जैसे ही आपने इसको स्लाइडली टिल्ट करा तो ये किस डायरेक्शन में आ गई, ये इस डायरेक्शन में आ गई। सही, जैसे ही मैंने इसको क्या करा, स्लाइडली टिल्ट कर, अभी फर्स्ट करें, ये रही ओरिजिनल पोजीशन इसकी क्या है सर, ये मैंने क्या करा, इसको स्लाइडली टिल्ट करा तो ये क्या हो गया मेरे पास, इस डायरेक्शन में आ गया। यानी कि इसने अपनी जगह को क्या कर लिया सर, चेंज कर लिया। तो ये मेरे पास कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगी सर, अब बॉल मेरे पास है नहीं फिलहाल, ठीक, तो बॉल को अगर मैं फेंकूंगा, थ्रो करूंगा सरफेस से, तो क्या होगा सर, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ठीक। तो इसको मैं नाम दूंगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी कि अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी और अगर उसको स्लाइडली डिस्प्लेस कर दिया जाए और फिर छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, अपनी प्रीवियस पोजीशन को क्या कर लेगी, आ जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या लिखा है, अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी इफ व्हेन स्लाइटली टिल्ट, अगर उसको थोड़ा सा टिल्ट करा जाए, स्लाइटली टिल्ट करा जाए, इट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, और वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई ना कर सके, उसको हम नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगी, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन मींस इन एन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन। और वो क्या होगी भाई मेरे पास, अगर उसको डिस्प्लेस कराया जाए तो वो क्या होगी, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी अपनी न्यू पोजीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टेट्स की अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बात करते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर ये अपनी पोजीशन को वापसी रिगेन क्यों कर लेता है भाई, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें ना, अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में बात करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मेरे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ COG, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है मेरे पास, वो क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर एट लोएस्ट पॉइंट होता है। कहाँ पे होता है मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एट लोएस्ट पॉइंट होता है। यानी कि जो मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मेरे पास ये जो कोई भी बॉडी हो और वो क्या करे, अपनी पोजीशन को वापसी रिटेन कर लेती है, उसका जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी इसकी वजह यही है, अगर हम बात करें, देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट करें इधर होगा, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होगा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, लोएस्ट पॉइंट पे। जैसे ही रिलीज करूंगा तो वापसी ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या किरदार है, किसका किरदार है भाई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असल किरदार है। ये MCQs में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो क्या होगा भाई, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट लोएस्ट पॉइंट द बॉडी इज इन डैश इक्विलिब्रियम। तो आप क्या लिखोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब अगर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो वो कौन से इक्विलिब्रियम कहलाएगा, मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि COG की, किसमें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब हम किस में बात करेंगे भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो बात सुनो, इसके अंदर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे बताओ, सोच के बताओ। अगर देखो इसके लोएस्ट पॉइंट पे होता तो क्या होता, मैं जैसे इसको टिल्ट करता वापसी इस पोजीशन में आ जाता है ना। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, ये क्या होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट, क्या लिख रहा हूँ मैं, एट हाईएस्ट पॉइंट। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये कहाँ होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, और हाईएस्ट पॉइंट फर्स्ट करें इधर कहीं होगा, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं होगा, ठीक है। जैसे ही इसको मैं स्लाइडली टिल्ट करूँगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होगा इसका, तो ये यूँ मूव करना चाहेगा, ये नीचे गिर जाएगा। जाहिर सी बात है सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे इस तरीके से हमारा ये हॉरिजॉन्टली नीचे गिर जाएगा, और क्या हो जाएगी, इसकी जो जगह होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम बात करें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में, तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अच्छा इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसके अंदर जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, आप लोग सोचिए बताओ क्या होगा इसके अंदर, बताओ मुझे। इसका कहाँ लिखूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर लिख देता हूँ, COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मुझे बताओ क्या होगा सर, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट करो इधर है, तो अभी भी फर्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है सर, इधर ही है ना भाई। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, मैंने इसको धक्का लगाया तो बॉल जो जाते रहेगी सीधा सीधा, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा सर वो भी इधर ही होगा, जाहिर सी बात है चेंज होगा नहीं। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या होता है भाई, रिमेन्स
सेम, रिमेन्स क्या होगा रहेगा हमारे पास, सेम। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या रहेगा, हमेशा सेम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। असल चीज़ यही होती है मेरे पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से जो हम लोगों ने जो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ा, जो ये बॉडी डिस्प्लेस होती है, अब चाहे वो अपनी पोजीशन को अटेन कर ले दोबारा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पॉइंट पे होता है। अगर अनस्टेबल की बात करें तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। एंड देन फाइनली अगर हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है हमारे पास, रिमेन्स सेम होता है। ठीक है, दोबारा आप लोगों को इसकी टाइप्स और इसकी स्टेट्स बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाए टॉपिक। उसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी है। अब हम बात करेंगे इसकी कंडीशंस के ऊपर कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। क्या जब तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए, अलजेब्रिक सम ज़ीरो हो जाए, तो वो फर्स्ट कंडीशन में होती है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है, जब हमारे पास टॉर्क के जितने सम होते हैं हमारे पास वो ज़ीरो हो जाए, तो खैर वो अलग कंडीशन है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम का हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत काफ़ी बड़ा टॉपिक हमारा बुक में डिस्कस है, तो वो पेपर में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो पूरा टॉपिक कर ले ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और पूरा टॉपिक में समझिए मैंने 80% तो आपको इधर ही बता दिया पूरे बोर्ड के अंदर, ये पूरा 80% मैंने इधर बता दिया इक्विलिब्रियम, बाकी 20% इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंडीशंस यानी कि बता दूंगा। उसके अलावा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अब होता क्या है सर, इक्विलिब्रियम के टाइप्स होती हैं, स्टेट्स होती हैं, कंडीशन होती हैं। मैंने टाइप्स और स्टेट्स पढ़ा दी इधर, नेक्स्ट वीडियो में कंडीशन पढ़ाऊंगा। सर टाइप्स कितनी होती है भाई, सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है सर भाई एक ऐसी बॉडी जो कि किसी में कौन सी स्टेट में हो, रेस्ट के अंदर हो या वो कोई मोशन परफॉर्म करवा रही हो यूनिफॉर्म, ऐसी बॉडीज़ को मैं नाम दूंगा कि वो कौन सी बॉडी से कहलाएंगी मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो मैंने देखा लिखा कि बॉडी सेट टू बी इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी अगर वो किस में हो, मेरे पास रेस्ट में हो या फिर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो मेरे पास क्या कहलाएगी, ये इक्विलिब्रियम में। सर आपने क्या कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में हो, तो भाई जो रेस्ट में होगी ना उसको मैं एक स्पेसिफाई कर देता हूँ एक नाम से, खास नाम से, उससे मैं बोल देता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उससे मैं नाम दे देता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो बॉडी जो कि उसकी पोजीशन क्या हो, रेस्ट में, उसको मैं नाम देता हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम मेरे पास होगा वो कौन सा होगा सर, वो इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम के टाइप जो क्या हो मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म करवा रहा हो, उसको मैं नाम दूंगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बेहतरीन मिसाल मैंने आपको दी कि बुक लाइन ऑन अ टेबल। ठीक, एंड देन डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैंने कहा जब पैराशूट आप लोगों ने देखा होगा, तो पैराशूट जब ओपन होता है तो क्या होता है, जो बॉडी होती है वो क्या हो रही होती है सर, नीचे फॉल कर रही होती है। जो नीचे फॉल कर रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म, यानी कि सर काम क्या हो रहा है भाई, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म हो रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है, मेरे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की ये बेस्ट एग्जांपल मैंने इधर आपको बता दिए। अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो भाई इक्विलिब्रियम की सिर्फ 3 ही स्टेट्स होती हैं। ठीक है, एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। भाई बात सुनो, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर मैं किसी भी बॉडी को, डायग्राम में देखते हैं, अगर मैं किसी भी बॉडी को स्लाइटली टिल्ट करूँगा और उसके बाद उसको छोड़ता हूँ तो क्या होगा सर, वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। ऐसे मैं इक्विलिब्रियम का नाम देता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, ये क्यों होता है जब आप इसको स्लाइडली टिल्ट करते हो और ये वापसी अपनी पोजीशन में क्यों आती है, तो भाई इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना वो बहुत लोएस्ट पॉइंट पे होता है। दैट्स वाई हमारे पास ये बॉडी जो होती है वो क्या करती है, अपनी पोजीशन को वापसी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसी को ऑक्यूपाई कर लेती है। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैंने इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए लिख लिया कि भाई मेरे पास फर्स्ट जो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल एंड देन थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेकंड मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर मैं किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करवाऊँ तो क्या होगा सर, वो अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख सकेगा बल्कि एक नई पोजीशन को हासिल कर लेगा। तो भाई ये क्यों होता है सर, क्योंकि भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना वो क्या होता है, एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मेरे पास होता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे। अब जैसे मैं इसको टिल्ट करवाऊंगा तो जाहिर सी बात ये बॉडी चाहेगी कि मैं क्या करूँ, इस तरफ गिर जाऊँ। ठीक है, दैट्स वाई ये न्यू पोजीशन को जनरेट करता है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। खैर अब बात करते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई, अब बॉल को कंसीडर करें, अगर मैं बॉल को आगे थ्रो करता हूँ या मूव करवाता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर फर्स्ट करें इसका इधर है तो इधर
भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहता है मेरे पास, यानी COG क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। किसमें? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर। और अगर आप लोगों को फिर भी इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन बाकी रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरा नंबर भी है 0318392177 तो उसके ऊपर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वायरी हो, कोई प्रॉब्लम हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियोस हैं इंशाल्लाह ताला वो उसकी भी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ, जाएंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।